The head and shoulder pattern is powerful, but here is the twist. Pro traders have few tricks जिससे वो इसे और ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना देते हैं. So in this part 2 video, we will see pro level techniques to maximize your profits. So in the video till the end. हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग. कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ रहे होगे. आप लोग के दुआ और आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं. सो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा हेड एंड शोल्डर का पार्ट 2 वीडियो. सो लर्निंग द हेड एंड शोल्डर पैटर्न इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप. इस पार्ट 2 वीडियो में जो भी आप देखोगे दैट विल कम्प्लीटली चेंज द वे यू ट्रेड विद दिस स्ट्रैटेजी. सो अगर हम क्विकली रिकैप करें पार्ट 1 को, तो उस दिन हम लोगों ने देखा था हेड एंड शोल्डर पैटर्न के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं. मैं एक क्विक रिकैप आपको दे देती हूँ. इसके टाइप्स देखे थे हमने, क्या क्या टाइप्स होते हैं. ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर होता है एंड हेड एंड शोल्डर होता है. इसके एलिमेंट्स होते हैं, लेफ्ट शोल्डर होता है, देन हेड होता है, देन राइट शोल्डर होता है, राइट. एंड नेकलाइन होता है, एंड जहाँ पे नेकलाइन ब्रेक होता है वहाँ पे हम लोग शॉर्ट करते हैं. एंड ऑन द अदर हैंड इनवर्स में भी सेम ही होता है. ये लेफ्ट शोल्डर होता है, ये हेड होता है, ये राइट शोल्डर होता है. एंड ये जब ब्रेक होता है ग्रीन कैंडल से, देन हम बाई करते हैं. इसका एक और वे हम लोगों ने सीखा था. या तो आप इसको रीटेस्ट पे कर सकते हो या डायरेक्टली ब्रेक हो तब कर सकते हो. तो मैं पर्सनली इसको यूज़ करती हूँ, ये मैंने आप लोग को बताया था. उसका टाइम फ्रेम हम लोगों ने देखा था, कौन कौन से टाइम फ्रेम पे आप इसको यूज़ कर सकते हो. एंड टारगेट भी हमने देखा था, क्या टारगेट रहना चाहिए अगर आप बिगनर हो, प्रो हो तो. फिर कुछ मिस्टेक्स की हमने बात की थी जो आपको नहीं करनी है अगर आप इसको ट्रेड करते हो तो. एंड एक बोनस टिप की बात की थी. तो ये क्विकली रिकैप हम लोगों ने देख लिया. तो आपको अगर नहीं आपने देखा है ये पार्ट 1, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं बोलूँगी आप जाके पहले पार्ट 1 देख लो, तब आपको ये पार्ट 2 समझ में आएगा. तो पार्ट 1 प्लेलिस्ट का लिंक देखो, आपको आई बटन पे मिल जाएगा. उसमें आपको और भी काफ़ी स्ट्रैटेजीज़ मिलेंगी, तो आप जाके वाला प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो. तो अब हम समझते हैं पार्ट 2 में एडवांस्ड एंट्री टेक्निक्स. एडवांस्ड क्योंकि ये पार्ट 2 है, सो इसमें हर चीज़ हम थोड़ा एडवांस देखेंगे. मैं आपको चार्ट्स पे भी दिखाऊंगी एग्जांपल्स कुछ आज के वीडियो में. सो इसमें एक होता है ना, आप बिना ब्रेकआउट हुए हुए आप एंट्री करो. एक वे ये होता है प्री ब्रेकआउट एंट्री, बट ये स्ट्रिक्टली बिगनर्स के लिए नहीं होता है. मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, क्योंकि ये थोड़ा सा जब आप एडवांस लेवल पे जाओगे तभी आप बिना ब्रेकआउट हुए हुए एंट्री आप तभी समझ पाओगे कि यहाँ पे मुझे एंट्री लेना है. तो ये अगर आप बिगनर हो तो ये फर्स्ट वाला तो बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है, आपको इसको नहीं करना है, राइट. प्री ब्रेकआउट एंट्री. एंड अगर आप एडवांस्ड हो तो आपको समझ में आएगा ये. इसका मतलब होता है ना कि यहीं पे आपको जब ये मान लो इस तरफ फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहीं पे आपको कुछ कन्फर्मेशंस मिल गए, ऐसे आपको साइंस मिल गए. मान लो यहाँ पे रेड कैंडल्स, जो थर्ड वाला जो ये लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, ये राइट शोल्डर का फॉर्मेशन जब हो रहा है तो यहाँ पे आपको जो बिग बिग रेड कैंडल मिलेंगे, कुछ ऐसे साइंस मिल जाए, छोटे छोटे ग्रीन मिले, राइट, बिग बिग बिल्कुल आपको रेड मिले, तो ये नेकलाइन ब्रेक होने से पहले ही, मान लो इसका नेकलाइन इस तरह का है, तो इसके पहले ही लोग जो है राइट शोल्डर के पास ही लोग एंट्री कर देते हैं, जिन लोगों को ये कन्विक्शन रहता है. एंड आपका स्टॉप लॉस जो है वो हेड के पास लगा के लोग एंट्री करते हैं, मतलब ब्रेकआउट होने से पहले ही. तो थोड़ा उनको और ज़्यादा प्राइस का जो है पॉइंट्स उनको मिल जाते हैं, प्रॉफिट मिल जाता है. तो ये तभी आप कर पाओगे जब आप एडवांस लेवल पे हो, तभी आप कर पाओगे. इन द सेम वे अगर आप इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पे अगर आप करते हो ट्रेड, मान लो ये आपका नेकलाइन है, तो यहीं पे फॉर्मेशन के टाइम पे यहाँ पे आपने एंट्री कर दिया, राइट, बाई का एंट्री आपने कर दिया यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा. एंड इस वजह से जो इतना जो गैप होता है ना, इसका भी आपको फ़ायदा मिल जाता है, इतने पॉइंट्स का आपको फ़ायदा मिल जाता है. तो ये एक आप कर सकते हो. प्री ब्रेकआउट एंट्री भी करते हैं बहुत लोग. दूसरा रीटेस्ट होता है, ये मैं पर्सनली भी करती हूँ. रीटेस्ट मुझे बहुत सही लगता है जब प्राइस हमारा ब्रेक करके फिर से उसी लेवल पे जाता है एंड यहाँ पे अगर फिर से एक कैंडल बनाता है रेड कैंडल. तो इस केस में बहुत बार होगा ना, रीटेस्ट का वेट करने में बहुत बार होगा कि आपके ट्रेड्स जो है वो मिस हो जाएंगे,
क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि प्राइस जो है नेकलाइन को ब्रेक करेगा इस तरह से। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगी, नेकलाइन को ब्रेक करेगा, एंड अगर आपने यहाँ पे एंट्री नहीं किया, आप रीटेस्ट का वेट करो, तो प्राइस जो है वो रीटेस्ट के लिए यहाँ पे आएगा ही नहीं, एंड डायरेक्टली ये फिर ऊपर चला जाता है। तो इस केस में आपका ट्रेड मिस हो जाएगा। तो ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स है हर चीज़ यूज़ करने के, बट अगर आप रीटेस्ट का वेट करते हो ना, तो ये एक एडिशनल आपको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हो जाता है। अगर आप हेड एंड शोल्डर रीटेस्ट का वेट कर रहे हो, तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है ना बहुत बढ़ जाती है। मैं एग्जैक्ट नंबर में सुन नहीं बोलना चाहूँगी कितना परसेंट आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी रहता है, बट ये काफ़ी ज़्यादा आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है अगर आप रीटेस्ट का वेट करते हो तो रीटेस्ट का मुझे आपको एग्जांपल दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मान लो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में भी अगर आप रीटेस्ट का वेट कर रहे हो, तो मान लो इस तरह से आपका यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, राइट, एंड देन प्राइस फिर उसी लेवल पे आता है, एंड यहाँ अगेन फिर से एक ग्रीन कैंडल बनती है। तो आप इस कैंडल पे भी कर सकते हो। अगर आप मुझसे पूछोगे मैं क्या करती हूँ, तो मैं ये करती हूँ कि मेरा जो भी 1% कैपिटल का रिस्क का रूल है, तो यहाँ पे मैं 0.5% रिस्क लेके मैं एंटर करती हूँ जब ये ब्रेक होता है तो, एंड देन 0.5% मैं जब ये रीटेस्ट के लिए आता है ना, तब मैं 0.5% और ऐड करती हूँ अपने पोजीशन को। तो मैं इस तरह से इसको ट्रेड करती हूँ। इन द सेम वे हेड एंड शोल्डर में भी जहाँ पे ब्रेक होता है नेकलाइन, वहाँ पे मैं 0.5% रिस्क लेके एंटर करती हूँ, एंड अगर वो रीटेस्ट के लिए आता है, देन रिमेनिंग मैं 0.5% रिस्क लेके एक और एंटर करती हूँ। अगर वो मान लो नहीं आया रिटेस्ट के लिए, तो मेरा एक ही पोजीशन रहता है जो 0.5% रिस्क के साथ चलता है। तो मैं इस तरह से इसको यूज़ करती हूँ। अब आती है बात यूजिंग कॉन्फ्लुएंस। मैं आपको चार्ट्स पे भी दिखाऊंगी, डोंट वरी, फॉर बेटर एक्यूरेसी। तो आप जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न को आप कंबाइन कर सकते हो आरएसआई के साथ, या आप कंबाइन कर सकते हो फिब के साथ, या आप कंबाइन कर सकते हो वॉल्यूम के साथ, या आप कंबाइन कर सकते हो मूविंग एवरेज के साथ। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके साथ आप कंबाइन कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपको एक अगर आप इस तरह कंबाइन करते हो ना, तो इससे आपको एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मिल जाता है। आपका प्रोबेबिलिटी जीतने का वो है हाई हो जाता है, एंड इस वजह से आपके लॉसेस भी कम हो जाते हैं, राइट। तो कॉन्फ्लुएंस बहुत अच्छा रोल प्ले करता है स्टॉक मार्केट में। तो आपको नहीं पता कॉन्फ्लुएंस हम किसे कहते हैं, या तो आप ट्रेंड लाइन के साथ, तो ट्रेंड लाइन तो उसमें रहता ही है, नेकलाइन जो उसका होता है वो ट्रेंड लाइन ही रहता है और कुछ नहीं रहता है, इसलिए मैंने ट्रेंड लाइन नहीं लिखा है। तो अगर आपको नहीं पता है कॉन्फ्लुएंस के बारे में कुछ भी, तो आप जाके कॉन्फ्लुएंस वाली वीडियो देखो, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। उसमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है कि कैसे आपको कॉन्फ्लुएंस को ट्रेड करना है, राइट, एंड मैं कौन से कॉन्फ्लुएंसेस यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट है ट्रेडिंग इनवर्स हेड एंड शोल्डर। तो ये सेम ही होता है, हेड एंड शोल्डर में हम शॉर्ट करते हैं, इनवर्स हेड एंड शोल्डर में मैंने उस दिन भी आपको बताया था, यहाँ पे भी देखो मैंने बताया, एंड उस दिन भी मैंने पार्ट 1 में बताया था कि इन्वर्स हेड एंड शोल्डर जो होता है उसमें हम बाई के ट्रेड्स लेते हैं, वो बुलिश कंफर्मेशन देता है हमें जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर होता है। तो ये इसके बारे में आपको पता है, तो आपके पास ये ऑप्शन है, आप ये भी ट्रेड कर सकते हो। मैंने इसको उस दिन ही कवर कर लिया था। तो ये हमें बुलिश कंफर्मेशन देता है। ऑन द अदर हैंड एच जो होता है, हेड एंड शोल्डर जो होता है, वो हमें बेरिश कंफर्मेशन देता है, राइट। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की, जो कि नॉन निगोशिएबल होता है बिल्कुल। तो ये माना जाता है कि हेड एंड शोल्डर काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है, इवन दो आपको इससे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अब बिग नो है, आपको रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर फॉलो करना है, जो भी हमारा रिस्क मैनेजमेंट का रूल है, मतलब 1% कैपिटल का रिस्क, देन हमारा जो एंट्री क्राइटेरिया है, हमारा जो एसएल है, हमारा जो टारगेट है, राइट, एंड हमारा जो क्वांटिटी है, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर फॉलो करनी है, नो मैटर कि ये कितना हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, हम सोचते हैं अरे ये तो काफ़ी अच्छा सेटअप वर्क करता है, तो इसमें हम ना 5% कैपिटल का रिस्क ले लेते हैं, या स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, क्वांटिटी ज़्यादा ले लेते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए देखो, ये वाली शीट हम लोग यूज़ करते हैं, तो आपके पास अगर नहीं है तो आप हमसे ले सकते हो। इसमें सारा कुछ आपका ऑटोमेट हो जाएगा अगर आप इसको यूज़ करोगे तो हम लोग पर्सनली इसको यूज़ करते हैं। तो आप भी कमेंट करो, हमारी टीम आपको ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर देगी अगर आपके पास ये नहीं है तो। एंड रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो भी आपको दे रखी है, तो आप जाके हाउ टू वाली प्लेलिस्ट देखो, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। उसमें बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगी जो आपको काम आने वाली हैं आपकी ट्रेडिंग जर्नी में, राइट।
अब चलते हैं मिस्टेक्स की तरफ। तो ये सारे कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करना है, जिसमें फर्स्ट है इनकम्प्लीट पैटर्न को देख के ही आपको उसको हेड एंड शोल्डर नहीं समझ लेना है, क्योंकि हेड एंड शोल्डर पहचानने के लिए आपको लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस लगेगी। तो आपको जितना ज़्यादा आप चार्ट पे इसको प्रैक्टिस करो, आपको उतना ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो इनकम्प्लीट पैटर्न को ही आपको हेड एंड शोल्डर नहीं समझ लेना है। देन आपको कॉन्फ्लुएंस को इग्नोर नहीं करना है, जो मैंने ऊपर बात किया कॉन्फ्लुएंस का, या वॉल्यूम, वॉल्यूम को भी आपको इग्नोर नहीं करना है, वॉल्यूम सिग्नल को भी आपको इग्नोर नहीं करना है, राइट। देन थर्ड मिस्टेक है ओवर ट्रेडिंग। ये क्योंकि ब्रेकआउट पे हम ट्रेड करते हैं, तो आपको फॉल्स ब्रेकआउट पे ओवर ट्रेड नहीं करना है। तो ओवर ट्रेडिंग के बारे में भी अगर आप भी ओवर ट्रेडिंग करते हो, तो आप ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचा जाए, इस पे भी हमने आपको डिटेल वीडियो दे रखी है, नहीं देखी है तो जाके आई बटन पे देखो, आपको लिंक मिल जाएगा। एंड फॉल्स ब्रेकआउट को कैसे पहचाना जाता है, इस पे भी वीडियो है जो आपको हाउ टू वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जो मैंने आपको यहाँ पे बोला था हाउ टू वाली प्लेलिस्ट चेक करो। तो आप ये चेक करो, बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको हमने प्रोवाइड कर रखी हैं, जो आपके ट्रेडिंग जर्नी में श्योर आपको काम आने वाली हैं। अब चलते हैं बोनस टिप की तरफ। देन मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगी एग्जाम्पल। अभी एक रिसेंट एग्जाम्पल भी था जो मैं दिखाऊंगी। डोंट रिलाई ऑन पैटर्न अलोन, keep an eye on higher time frame फॉर ट्रेंड कंफर्मेशन। आपने सुना होगा ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स। तो हम तो बिल्कुल ट्रेंड के ही अकॉर्डिंग हम ट्रेड करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एग्जांपल अगर मैं दूं, मान लो आपको हेड एंड शोल्डर मिला, एंड आपको वीकली चार्ट पे आपने देखा कि आपका ट्रेंड भी जो है वो बेयरिश है, राइट। तो इन दोनों को कंबाइन करने से क्या हो जाएगा ना, कि आपका जो पोटेंशियल जो प्रोबेबिलिटी है वो बिल्कुल हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हो जाएगा, एंड इसमें आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी भी जो है वो काफ़ी हाई हो जाएंगी। तो इसको अगर आप इस तरह जो हम लोग कंबाइन करते हैं, इसे कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। जो आप हायर टाइम फ्रेम को कंबाइन करके करते हो, इसे हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कहते हैं। तो आपको अगर इसके बारे में नहीं पता, ये बहुत पावरफुल थिंग होती है, आपको नहीं पता है तो आप जाके मल्टी टाइम फ्रेम वाली वीडियो देखो, उसका लिंक देखो, आपको आई बटन पे मिल जाएगा। मैं पर्सनली भी इसको फॉलो करती हूँ, जो मैंने आपको अभी बताया। तो इस तरह से आप अगर ट्रेड करते हो ना, तो आप देखोगे कि आपके स्टॉप लॉसेस कम होंगे ना, आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बिल्कुल हाई होगी। ये मैं आपको लिख के देती हूँ, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करो पहले। तो ये था हमारा हेड एंड शोल्डर का पार्ट 2 वीडियो। चलो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एक तो देखो यहाँ रिसेंट एग्जाम्पल था, ये जो नेकलाइन ब्रेक हुआ था, तो देखो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ था वही हमारा टारगेट था। मैं अगर आपको इसको वीकली चार्ट पर दिखाऊं, देखो यहाँ से यहाँ तक जो हमारा लेंथ था, यही हमारा टारगेट था, राइट। तो देखो प्राइस ऑलमोस्ट वहाँ तक बिल्कुल गया, हमारा टारगेट कंप्लीट करने के लिए बिल्कुल प्राइस वहाँ तक गया, एंड उसके बाद ही ये टर्न हुआ है। तो ये इतना पावरफुल सेटअप होता है। अगर हम इसको और ढूंढें, पहले अगर हम इसको ढूंढें, तो आपके साथ में लाइव चलो ढूंढती हूँ इसको। एक देखो यहाँ पे काइंड ऑफ दिख रहा है हमें हेड एंड शोल्डर, ये यहाँ पे दिख रहा है हमें, मार्क करके मैं अगर आपको दिखाऊं। इसको ढूंढने के लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस लगती है चार्ट्स पे, राइट। ये देखो नेकलाइन ब्रेक हुआ इस तरह से, टारगेट हुआ, स्टॉप लॉस हुआ, ये मैं अभी नहीं देख रही। यहाँ पे देखो एक और हेड एंड शोल्डर काफ़ी ब्यूटीफुल हमें दिखा, ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, एंड ये राइट शोल्डर। एंड जब ये ब्रेक हुआ, एंड उसके बाद फिर यहाँ पे देखो रीटेस्ट के लिए भी आया प्राइस, एंड कितना ब्यूटीफुल ये परफॉर्म किया है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो उसके बाद कितना ब्यूटीफुल ये डाउन ट्रेंड एक आया हेड एंड शोल्डर बनने के बाद। तो कहीं कहीं पे आपको बिल्कुल बुकिश टाइप का भी दिखेगा हेड एंड शोल्डर, कहीं कहीं पे आपको बुकिश टाइप का नहीं दिखेगा। जब भी बस ये ध्यान रखना है, एक अच्छे से अप ट्रेंड के बाद अगर आपको ये मिल रहा है तो बहुत अच्छा ये वर्क करता है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी रीटेस्ट के लिए हमें थोड़ा सा रीटेस्ट के लिए हमें मौका मिला, इस वाले कैंडल पे प्राइस रीटेस्ट के लिए आया, राइट। एंड ये भी अच्छा वर्क किया, देखो 2-3 कैंडल्स में ही आपका टारगेट कंप्लीट हो गया। कहीं पे मुझे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर भी दिखेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर आपको ट्राई करना है कि एक अच्छे डाउन ट्रेंड के बाद ही आपको मिले,
एंड हेड एंड शोल्डर आपको ऑलवेज ट्राई करना है एक अच्छे से अप ट्रेंड के बाद आपको मिले। ये मैं निफ्टी के चार्ट पे ढूंढ रही हूँ आपके साथ लाइव, आप लोग भी अपने चार्ट्स पे ढूंढना कहीं पे आपको दिखे तो। यहाँ पे नहीं नहीं है। सो ये बहुत अच्छा वर्क करता है। आप लोग जैसा सुनते हो ना, ये सच में इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई होती है हेड एंड शोल्डर। इसमें ट्रेड्स कम मिलेंगे, एक ही चीज़ होती है, क्योंकि ट्रेड्स उतने फ्रीक्वेंटली आपको नहीं मिलेंगे। ये टॉप पे या बॉटम पे ही अच्छा वर्क करता है ना, तो आपको जब भी टॉप बना देगा मार्केट या बॉटम बना देगा तभी आपको ये देखने को मिलता है। बट इसमें आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है काफ़ी बढ़ जाती है। यहाँ पे देखो काइंड ऑफ आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर देखने को मिलेगा। ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड एंड ये राइट शोल्डर, एंड उसके बाद एक और शोल्डर बना। किसी किसी में आपको दो शोल्डर भी दिखते हैं। तो टोटली बुकिश आपको कहीं कहीं पे चार्ट्स पे टोटली बुकिश नहीं मिलेगा। एंड क्लियर एक अप डाउन ट्रेंड के बाद में अगर मिल रहा है तभी आपको उसको कंसिडर करना है, या क्लियर अप ट्रेंड के बाद अगर मिल रहा है तभी कंसिडर करना है। यहाँ पे देखो कह सकते हैं उतना ब्यूटीफुल नहीं है, उतना क्लियर नहीं है। तो इस तरह आप लोग भी अपने चार्ट्स पे देखना, आपको भी कई एग्जांपल्स दिखेंगे। आप लोग भी अपने चार्ट्स पे इस तरह देख सकते हो। आप लोग हमें मार्क करके भी भेज सकते हो अगर आपको कहीं पे लगे कि हेड एंड शोल्डर है। एक तो रिसेंटली का था जो मैंने आपको दिखा दिया। तो अब रेस्ट आप लोग अपने चार्ट्स पर देखना। चलो अब हम निफ्टी की एनालिसिस कर लें अगर थोड़ी सी। तो देखो निफ्टी में हमने बात किया था, यहाँ पे इस तरह की ग्रीन कैंडल अगर हमें मिल जाती है तो हमारा एक एंट्री बन सकता है। तो देखो एक अच्छी ग्रीन कैंडल तो मिली है, आप चाहो तो यहाँ पे आप बाई एंट्री कर सकते हो निफ्टी में। प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ आप एंट्री कर सकते हो। इतनी अच्छी तो नहीं मिली बट ठीक ठाक ग्रीन कैंडल हमें मिल गई है, राइट। एंड बैंक निफ्टी में तो अभी वेट एंड वॉच है जब तक इस रेंज से बाहर नहीं निकलता है। एंड निफ्टी आईटी में भी यहाँ पे एक हम लोगों ने आईटी बीज ऐड किया था, अभी फिर से रीटेस्ट के लिए वहाँ पे आया है प्राइस। आप चाहो तो और आईटी बीज ऐड कर सकते हो। निफ्टी आईटी में आप डायरेक्टली तो ट्रेड कर नहीं पाओगे। सो डन फॉर द डे। मिलते हैं मंडे को एक नए लर्निंग वीडियो में। आपको कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट करना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका एक सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।